वैसे ये रहा मेरे पास Redmi Note 10 स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आप देखना है इस वीडियो को एंड तक। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर अपने Redmi Note 10 स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग औसम तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही आपको कुछ औसम बताया हूँ। और थोड़ा वक्त देकर देखना इस वीडियो को एंड तक अपने स्मार्टफोन को इंटरेस्टिंग औसम करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपका ऑन हो जाएगा। इस तरह से हमेशा आपका स्क्रीन ऑन रहेगा, कूल सा आपका स्मार्टफोन दिखता है। और एक बात, यहाँ पर आपको कुछ क्लॉक स्टाइल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पर क्लॉक स्टाइल आपको मिल जाते हैं। जो आपको क्लॉक स्टाइल अच्छा लगता है वो यहाँ पर आप सेट करेंगे, इस तरह से सेट करके इसको अप्लाई कर लेंगे, वही क्लॉक स्टाइल यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ऑन हो जाएगा। इस तरह से दिखेगा, बहुत ही कूल दिखेगा। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, वो बहुत सारे क्लॉक स्टाइल में। यहाँ पर बात करते हैं दूसरी फीचर की, तो वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। यहाँ पर इस तरह से सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में आने के बाद और उसी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है। आने के बाद व्हेन नोटिफिकेशन कम एंड द स्क्रीन, ये जो भी दिख रहा है यहाँ पर ये आता है एड लाइटिंग। यहाँ पर एड लाइटिंग भी आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इतने एड लाइटिंग मिल जाएंगे। यहाँ पर 3 एड लाइटिंग मिलेंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद में एड लाइटिंग लगना चाहिए, कौन सी एड लाइटिंग लगना चाहिए वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन आने के बाद इस तरह से कूल से ये एड लाइटिंग लगेगी। यहाँ पर बात करते हैं तीसरी फीचर की, तो क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे सेटिंग में, उसी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रेस्ट टू वेक है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप टेबल पर जेब में कहीं भी फोन को रखें, जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा, आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। चौथे फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और उसी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है। आने के बाद और यहाँ पर दिखता है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, ये क्या आपको बताता हूँ। अब मान लो कि आप यहाँ पर ऑफ है स्क्रीन और आपका स्मार्टफोन हाथ में ही है और आपको स्क्रीन ऑन करना है, तो लॉक बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डबल टैप करना है, ऑन हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। यहाँ पर बात करते हैं वापस से पांचवी फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर है ना, यहाँ पर क्लॉक स्टाइल यहाँ पर मतलब क्लॉक यहाँ पर है। यहाँ पर आप इसका प्लेस चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जहाँ पर आप क्लॉक रखना चाहते हैं वो यहाँ पर उसका प्लेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर वो क्लॉक वहीं पर बता देगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आएगा। और यहाँ पर उसके ठीक से यहाँ पर बात करते हैं छठे फीचर की, तो यहाँ पर उसी सेटिंग में लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट सेटिंग में यहाँ पर लॉक स्क्रीन ऑनर इन्फॉर्म है, यहाँ पर आप इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर अपना नाम है, आप कुछ भी डाल देना। आप यहाँ पर नाम है, आप कुछ भी जो भी आप यहाँ पर डालेंगे, नाम नंबर कुछ भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर वो बता देगा। तो चलिए मैं मेरा नाम डाल लेता हूँ, तो चलिए मैं मेरा नाम जो डालूंगा तो लॉक स्क्रीन पर वो नाम बता देगा। इस तरह से आप नाम भी डालकर रख सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं सातवीं फीचर की, तो क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्च कैमरा है, यहाँ पर ये इसको ऑन कर लेना है। लॉक करके स्मार्टफोन को इस तरह से आपका स्मार्टफोन लॉक है और आपको डबल प्रेस कर देना है इस वॉल्यूम माइनस बटन पर, और इस तरह से डबल प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर आपको कैमरा ओपन करना है तो डबल प्रेस करना है वॉल्यूम माइनस बटन पर, तो इस तरह से कैमरा ओपन कर सकते हैं हम डबल प्रेस करके। आठवीं फीचर की बात करेंगे तो स्क्रीनशॉट कैसे लिए बताता हूँ। 3 फिंगर को नीचे लेकर आना, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा वॉल्यूम बैलेंस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर आपके यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर अबाउट से लेकर आपको चाहिए यहाँ पर सर्विस एंड फीडबैक तक चाहिए आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर इस तरह से प्रेस करके लॉन्ग मतलब 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रॉल पर क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर ले लेना नीचे। इस तरह से ले लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग चुका है, यहाँ पर अभी सेव हो जाएगा, मतलब गैलरी में सेव हो चुका है। अब सेव हो चुका है गैलरी में। यहाँ पर बात करते हैं अभी नवे फीचर की। 9th फीचर की बात करने के लिए अब मान लो कि आपको 2 एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना है, तो एक एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पर इस मेनू बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ पर इसको यहाँ से लॉन्ग प्रेस कर देना है। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। इस तरह से आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दूसरा कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ओपन कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में ओपन हो चुके हैं और मैं इस तरह से यूज भी कर सकता हूँ और इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला बड़ा, इस तरह से वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पर 10वें फीचर की बात करने के लिए मान लो कि आप 2 एप्लीकेशन में हो, एक एप्लीकेशन में
और साथ में आप दूसरे एप्लीकेशन में भी हो, दो एप्लीकेशन के बीच में आप काम कर रहे हैं तो आपको ट्रांसफर होना है दूसरे एप्लीकेशन में, तो इस मेनू बटन पर क्लिक करना है, दो डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से आप दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। और आगे बढ़कर बात करते हैं 11 फीचर की। अब मान लो कि आप यहाँ पर मेनू बटन पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर हम यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप लॉक कर देना है। लॉक करेंगे तो आप क्लोज ऑल करने के बाद में जो एप्लीकेशन को हमने लॉक किया है वो यहाँ पर रहेगा, क्लोज ऑल करने के बाद नहीं जाएगा। यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस करके वापस से इसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करने के बाद में यहाँ पर उसको निकाल सकते हैं, क्लोज ऑल करने के बाद में चला जाएगा। यहाँ पर 12 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर मैसेंजर ओपन कर लेता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। मेनू बटन पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस करना है इस तरह से। यहाँ पर आप तीसरे नंबर पर आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से पॉपअप में यहाँ पर ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन, और दूसरा साथ में एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन भी यहाँ पर ओपन है, इसको नीचे ऊपर भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर विंडो में आप यहाँ पर ओपन करके यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन को। 13 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको आना है अभी सेटिंग में। सेटिंग में आना है और आपको यहाँ पर आना नीचे, यहाँ पर डिस्प्ले दिख रहा होगा, आपको डिस्प्ले पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिलहाल लाइट यहाँ पर आपको डार्क कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से डार्क करेंगे ना तो इस तरह से डार्क मोड ऑन हो जाएगा। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, और आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होती है, इसलिए आपको एनी टाइम डार्क मोड यूज करना ही है। यहाँ पर 14 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद रीडिंग मोड है, ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है, डार्क मोड के रिगार्डिंग ही। इस तरह से कलर चेंज हो चुका है, इसको ऑन कर लेना अगर आप रात में ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं तो, क्योंकि आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का, इसलिए इसको ऑन कर लेना है। 15 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर आना है डिस्प्ले सेटिंग में, और आपको आना नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर कलर स्कीम दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है, स्टैंडर्ड मोड है। और यहाँ पर इसको आप कलर के मतलब यहाँ पर आप पेंसिल को देख लेना, और यहाँ से भी आप कलर को चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चले, जो आप कलर रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं डिस्प्ले का। और यहाँ पर डिफॉल्ट है, वार्म है, कूल है, कस्टम है, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर कर लेना डिस्प्ले का कलर। आगे बढ़कर बात करते हैं 16 फीचर की, तो क्या करेंगे हम वापस से जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आना है। डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद और आपको आना नीचे, और नीचे आना, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा फॉन्ट, यहाँ पर आपको फॉन्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एग्री हो जाना है, पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉन्ट्स आ चुका है। अभी इसमें फिलहाल नेट नहीं है, आप नेट या वाईफाई कनेक्ट करके आप नेट डालकर यहाँ पर आप फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने फॉन्ट्स के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन आप फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं अभी वापस से 17 फीचर की, तो वापस से जाएंगे सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे, और वापस से और आपको आना नीचे। टेक्स्ट साइज है यहाँ पर एस है, आपको XXL आप कर लेना है। अगर आपके आंख कमजोर हैं तो आप इस तरह से अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतने बड़े आपके फॉन्ट्स हो चुके हैं, आपको ठीक से दिखाना शुरू हो जाएगा। आप बड़े करेंगे अपने फॉन्ट्स को तो इस तरह से आप बड़े कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको छोटे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पर फॉन्ट्स को बड़े छोटे यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 18 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है, और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर दिखता होगा व्हेन डिवाइस इज इन VR, आपको इस पर क्लिक करना है। रिड्यूस फ्लिकर पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करके यूज करते हैं, मतलब ये मेनू बटन पर क्लिक करके रिसेंट टैक्स रिमूव करते वक्त ये काम आता है। 19 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और वापस डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद फुल स्क्रीन मोड है, यहाँ पर फुल स्क्रीन की इतने एप्लीकेशन यहाँ पर ऑन हो चुके हैं, और भी फुल स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है ये यूज करना चाहते हैं, इतने एप्लीकेशन है फुल स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको ऑन करना चाहते हैं, जो ऑन करना चाहते हैं कर सकते हैं फुल स्क्रीन में यूज करने के लिए। यहाँ पर बात करते हैं 20 फीचर की, तो वापस से जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर जाना है डिस्प्ले सेटिंग में, और आना नीचे, और नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिखता होगा शो नोटिफिकेशन आइकन, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर मान ये क्या आपको बता दूं, मान लो कि आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं, तो यहाँ पर पांचों एप्लीकेशन के लाइन मतलब आइकॉन्स बता देंगे, तो आइकॉन्स को देखकर आप पहचान सकते हैं इन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं बोलकर। 21 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और वापस से आपको डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। एकदम लास्ट में आना है कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर दिख रहा है शो कनेक्शन स्पीड, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आप डेटा यूज कर रहे हो, वाईफाई या सिम कार्ड डालकर डेटा यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर एक सिग्नल बता देगा, वहां पर आपको बता देगा आपका डेटा कितनी स्पीड चला है, कितने kbps है, कितने mbps है आपका डेटा स्पीड, वो बता देगा। 22 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग जाएंगे, एकदम लास्ट में आकर कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड इसी सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा एडिट करियर नेम है, यहाँ पर आप क्लिक करके अपने सिम कार्ड के नेम भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसमें फिलहाल भी सिम कार्ड नहीं है, बल्कि इस तरह से आ रहा है। आप सिम कार्ड डालेंगे तो यहाँ पर आप सिम कार्ड के नेम भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। मतलब सिम कार्ड नेम चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप एयरटेल को छोड़कर वोडाफोन कर सकते हैं, ऐसा नहीं, आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 23 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर जाना है डिस्प्ले सेटिंग में, एकदम लास्ट में आकर कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा बैटरी इंडिकेटर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपकी बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। दो ऑप्शंस मिलेंगे, बैटरी परसेंटेज जो बॉक्स में दिखाना चाहिए या बॉक्स के बाहर, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आगे बढ़कर आप बात करते हैं अभी
24 फीचर की। तो वापस से जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर जाना है डिस्प्ले सेटिंग में और आना है नीचे कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड में आना है। आने के बाद हाइड नॉच पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जो डार्क मोड ऑफ करके आपको बताता हूँ ये क्या है। आप डार्क मोड ऑफ करेंगे तो ये आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी नॉच दिख रही है ना, तो यहाँ पर हम इसको हाइड कर सकते हैं नॉच को। अभी हाइड हो चुका है ना, अभी नॉच मतलब डिस्प्ले आपका यहाँ से शुरू हो चुका है, इतना कट हो चुका है आपका डिस्प्ले। इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आपका हाइड नॉच नहीं होना चाहिए, फुल आना चाहिए, तो इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं पहली फुर्सत में डार्क मोड को ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि डार्क मोड यूज करना चाहिए, आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। ये तो आपको पहले ही बता दिया। बात करते हैं 25 फीचर की, तो वापस से जाएंगे सेटिंग में और डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे। एकदम नीचे आकर कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है। कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर हाइड होना चाहिए नॉच, वो भी आप कर सकते हैं। पिछले वाला फीचर है ना, वो इसी का रिगार्डिंग आता है। यहाँ पर क्रोम ओपन कर लिया है, यहाँ पर हमने अलवाइज शो नॉच कर सकते हैं, नहीं तो ऑटो कर सकते हैं। कभी कभी दिखाई देगा, कभी कभी नहीं, ये आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, ये नॉच। और बात करते हैं वापस से भी 26 फीचर की, तो वापस से हम जाएंगे सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में जाएंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आपको आना है। साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है। आने के बाद और आपको आना नीचे, इस तरह से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर आपको क्लिक करके इसको ये कब ऑन करना है आपको बताता हूँ। अब मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, आपको कॉल मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं मीटिंग में, तो यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर लेना। मीटिंग में जाना, आपको कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको कॉल मैसेज कुछ भी आया बोलकर वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगा। बात करते हैं 27 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और आपको वापस से जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा वाइब्रेट फॉर कॉल्स, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अगर आपको कॉल आता है तो आपके स्मार्टफोन रिंगटोन के साथ में वाइब्रेट भी हो जाएगा। 28 फीचर की बात करने के लिए जाकर सेटिंग में और साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग जाकर और आपको आना नीचे। नीचे आने के बाद वाइब्रेट ऑन टैप पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लाइट कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये क्या आपको बताते हैं, बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है ना, तो ये कर सकते हैं आप। लाइट में होना चाहिए वाइब्रेट और मीडियम में होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो ऑफ कर लेना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट ही नहीं होगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर लेना। यहाँ पर ऑफ करेंगे तो ये बेहतर है, क्योंकि बैटरी एक्स्ट्रा आपकी कंज्यूम नहीं होगी। 29 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है। एकदम नीचे आना है, मतलब यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आकर एकदम नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस सारे साउंड्स को ऑफ करना है, आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। क्यों आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप इनको ऑन करेंगे तो टच करेंगे, लॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे, कोई भी डिलीट करेंगे तो यहाँ पर आपके स्पीकर से साउंड आता है। तो यहाँ पर इनको ऑफ करेंगे तो आपका स्पीकर ऑफ रहेगा, आपकी बैटरी एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं होगी, बैटरी बैकअप आपकी ज्यादा देगी। तो बात करते हैं अभी 31 मतलब 30 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। लॉक स्क्रीन, फ्लोटिंग विंडो और बैट, ये आप कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ पर वो भी आप कर लेना, सेट कर लेना जो जो एप्लीकेशन को आप यहाँ पर करना चाहते हैं। बात करते हैं 31 फीचर की, तो क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में